भारतीय सेना ने 11 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए सटीक हमलों की जानकारी साझा की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थल सेना के महानिदेशक सैन्य अभियान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वायुसेना के महानिदेशक वायु अभियान एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती और नौसेना के महानिदेशक नौसेना अभियान वाइस एडमिरल एएन प्रमोद उपस्थित थे। इस ऑपरेशन के दौरान सेना ने कुल 9 आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया, जो आतंकवादियों की ट्रेनिंग, ठहरने और घुसपैठ की योजना बनाने के अड्डे थे। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कई बड़ी जानकारी साझा की। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें क्या हैं। पहली बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर में 100 से अधिक आतंकी मारे गए। भारतीय थल सेना के महानिदेशक सैन्य अभियान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ आतंकियों का खात्मा करना था। इनमें 3 बड़े नाम मुदस्सर खान, हाफिज जमील और यूसुफ अजहर को ढेर किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकी ठिकाने उड़ाने के सबूत भी पेश किए गए। दूसरी बड़ी बात, हमारा टारगेट दुश्मन के ठिकानों पर वार करना था, लाशें गिनना नहीं। एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि भारत का उद्देश्य दुश्मन को करारा जवाब देना था, न कि लाशें गिनना। उन्होंने कहा कि हमने जो भी तरीके और साधन चुने, उनका दुश्मन पर अपेक्षित प्रभाव पड़ा। Our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bag. तीसरी बड़ी बात, भारतीय वायुसेना ने बहावलपुर जैसे आतंकी शिविर को कैसे नष्ट किया। डीजीएओ एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने बताया कि भारतीय वायुसेना ने मुरीदके और बहावलपुर जैसे आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ये दोनों स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से काफी अंदर थे, इसलिए इन्हें चुनना रणनीतिक रूप से जरूरी था। आईएएफ ने सटीक हमलों के लिए सैटेलाइट और इंटेलिजेंस आधारित टारगेटिंग और प्रिसिशन म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack. चौथी बड़ी बात, भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को मजबूर किया। भारतीय नौसेना के डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय नौसेना की कैरियर बैटल ग्रुप, सतह से लड़ने वाली यूनिट्स, पनडुब्बियां और नौसैनिक विमान संसाधन युद्ध की पूरी तैयारी के साथ समुद्रों में तैनात कर दिए गए। उन्होंने बताया कि आतंकी हमले में 96 घंटे के भीतर अरब सागर में कई हथियार परीक्षणों के दौरान हमने अपनी रणनीति और संचालन प्रक्रियाओं को परखा और बेहतर किया। भारतीय नौसेना की ताकतवर मौजूदगी ने पाकिस्तान को उसकी नौसेना और वायुसेना को बंदरगाहों और तटीय इलाकों तक सीमित रहने को मजबूर कर दिया, जिन्हें लगातार मॉनिटर किया गया। Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. पांचवी बड़ी बात, भारतीय सेनाओं ने केवल आतंकियों को निशाना बनाया। वायुसेना के डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने बेहद सावधानी पूर्वक केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और कोई भी नागरिक हानि नहीं होने दी। हमने पूरी योजना इस तरह बनाई थी कि सिर्फ आतंकी कैंपों पर सटीक वार किया जाए। छठी बड़ी बात, भारत ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान मुरीदके में आतंकी ठिकाने तबाह किए। भारत ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान मुरीदके में आतंकी ठिकाना तबाह किया। एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मुरीदके स्थित आतंकी शिविर को सटीक मिसाइल हमले में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को भी सटीक हमला कर तबाह किया गया। सातवीं बड़ी बात, पाकिस्तानी गोलाबारी से कोई नुकसान नहीं हुआ। भारतीय वायुसेना के डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए के भारती ने बताया कि 7 मई को पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी में भारत में कोई क्षति नहीं हुई, क्योंकि भारतीय वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह सक्रिय और सतर्क थी। हमारी एयर डिफेंस तैयारियों की वजह से पाकिस्तानी हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने हर संभावित खतरे को समय रहते निष्क्रिय कर दिया। आठवीं बड़ी बात, 3 दिन तक चला वो युद्ध से कम नहीं। हमारे 5 जवान शहीद हुए। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने पाकिस्तान सेना द्वारा हुए नुकसानों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिकों के हताहत होने की बात की थी। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया तो पाकिस्तानी सेना ने
भारतीय सेना और भारतीय सशस्त्र बलों के बुनियादी ढांचों को भी टारगेट किया। उन्होंने कहा कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित लौटे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। 9वीं बड़ी बात, पाकिस्तान ने भारत में ड्रोन, यूएवी, यूसीएवी भेजे। एयर मार्शल ए.के. भारती ने बताया कि 8 और 9 मई की रात लगभग रात 10:30 बजे से पाकिस्तान की ओर से भारत के शहरों की ओर ड्रोन, यूएवी और यूसीएवी छोड़े गए। 7 मई को जहां यूएवी भेजे गए, वहीं 8 मई को इनकी संख्या में कमी आई, लेकिन इनका उद्देश्य केवल निगरानी और नागरिकों को डराना था। 10वीं और आखिरी बड़ी बात, हमने वहां हमला किया जहां पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचे। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर वहां हमला किया जहां उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमने पाकिस्तान के वायुसेना अड्डों, कमांड सेंटर्स, सैन्य ढांचों और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरे पश्चिमी मोर्चे पर निशाना बनाया। भारतीय हमलों में चखलाला, रफीक और रहीम यार खान जैसे अहम एयरबेस शामिल थे। इसके बाद सरगोधा, भुलारी और जैकबाबाद जैसे अन्य प्रमुख ठिकानों पर भी हमले किए गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।